डीसी मंडी अपूर्व देवगन को लेकर कैबिनेट मंत्री यादविंद्र गोमा द्वारा विधानसभा अध्यक्ष के माध्यम से जारी किए गए प्रिविलेज मोशन पर सियासत तेज हो गई है। भाजपा के प्रदेश प्रवक्ता अजय राणा ने इस पूरे मामले में प्रदेश सरकार पर सीधा हमला बोला है। मंडी में मीडिया से बातचीत करते हुए अजय राणा ने कहा कि बतौर डीसी अपूर्व देवगन का 2 वर्षों का कार्यकाल बेहतरीन रहा है। आपदा के कठिन समय में इन्हीं के नेतृत्व में प्रशासन ने जिस तरह से काम किया, उसी के दम पर प्रदेश सरकार ने पड्डल मैदान में अपनी पीठ थपथपाई थी। आज उसी अधिकारी को प्रिविलेज मोशन के तहत नोटिस जारी करना सरकार की संकीर्ण सोच को दर्शाता है। अजय राणा ने कहा कि इस फैसले के बाद आम लोग भी सोशल मीडिया पर खुलकर डीसी मंडी के समर्थन में सामने आए हैं। उन्होंने सवाल उठाया कि नोटिस जारी करने से पहले मंत्री यादविंद्र गोमा को यह जरूर सोचना चाहिए था कि बीते 2 वर्षों से यही सरकार उस अधिकारी को इस पद पर बैठाए हुए थी। संभव है कि किसी विवशता के कारण डीसी उस कार्यक्रम में मौजूद न हो पाए हों। भाजपा प्रवक्ता ने सर्किट हाउस की बैठक पर भी सवाल खड़े किए हैं। उन्होंने कहा कि जिस जनता की बात मंत्री कर रहे हैं, वहां गिनती के 10 लोग भी मौजूद नहीं थे। खुद मंत्री ने स्वीकार किया है कि शाम तक डीसी से उनकी फोन पर बातचीत होती रही और इसके बावजूद अगले ही दिन नोटिस जारी कर दिया गया। अजय राणा ने आगे कहा कि प्रदेश में इन दिनों अफसर बनाम बाबू की चर्चा आम है। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने मंत्रियों को टाइट करके रखा है और हो सकता है कि कुछ मंत्री अपना वर्चस्व बनाए रखने के लिए अधिकारियों पर इस तरह का दबाव बनाने की कोशिश कर रहे हों। हाल ही में डिप्टी सीएम मुकेश अग्निहोत्री और मंत्री विक्रमादित्य सिंह के बयानों से भी यही संकेत मिलता है। डीसी मंडी अपूर्व देवगन जी का 2 वर्ष का कार्यकाल, 2 वर्ष के ऊपर इनका यहाँ समय होने को है और 2 वर्ष से ऊपर के समय में आपदा के समय जो बरसात आई थी, उस समय इसी सरकार के द्वारा इसी पड्डल मैदान में अपनी पीठ थपथपाई गई थी कि हमने आपदा में अच्छा काम किया है। तो सारी एडमिनिस्ट्रेशन की जिम्मेवारी इन्हीं जिलाधीश के कंधों पर थी और आज मंडी की जनता ये आकलन कर रही है कि इनका आपदा में, बरसात के मौसम में कार्यकाल, उनका कार्य, राहत कार्य अच्छे रहे हैं, उल्लेखनीय रहे हैं। लेकिन इसी सरकार के मंत्री यादविंद्र गोमा जी इन्हें विशेषाधिकार हनन का नोटिस देते हैं। उनको नोटिस देने से पहले विचार तो करना चाहिए था कि उन्हीं की सरकार ने 2 वर्षों से इन्हें यही जिलाधीश रखा है। लेकिन हो सकता है कि इनकी कोई मजबूरी हो, ये बीमार हो या इनकी पारिवारिक कोई मजबूरी हो, इनको मात्र अपनी संतुष्टि के लिए, अपने अहम की पूर्ति के लिए नोटिस नहीं देना चाहिए था। ऊपर से इनका ये कहना कि मैं पब्लिक को इग्नोर नहीं कर सकता। कितनी पब्लिक वहाँ थी? दहाई के आंकड़े पे वहाँ संख्या सर्किट हाउस में पब्लिक की नहीं थी। लेकिन ये कहते हैं कि मंत्री से मेरी इनसे बात फ़ोन पे हुई, शाम को इनकी बात फ़ोन पे हो रही थी और सवेरे ये उनको नोटिस दे रहे थे। ये जनता की समझ में बात नहीं आ रही है। इसमें जनता परेशान है कि ये कैसे हो सकता है और चर्चा तो कुछ और ही बात की है। मुझे लगता है कि विक्रमादित्य सिंह, जिन्होंने, लोग इसको भी बयान जोड़ के देख रहे हैं कि अफसरशाही जो बयान विक्रमादित्य का था, उससे इसको जोड़ा जा रहा है। कहीं ये बाबू और इसका खेल तो नहीं है, क्लर्क और साहेब और बाबू की रंग में लड़ाई तो नहीं रंगी गई है। मुझे ये लगता है कि इस तरीके से सरकार को नहीं करना चाहिए। वास्तविकता ये है कि सुक्खू ने आपसी खुन्नस के चलते इन दोनों को टाइट करके रखा है। इनकी चल रही नहीं है सरकार में और अधिकारियों पे अपनी दाग जमाने के लिए उनको ड्रॉ का रास्ता अपना रहे हैं। फेसबुक पर पोल स्टार हिमाचल का पेज लाइक करें और यूट्यूब पर हमारा चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलें।